सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। बिना अपने कर्तव्य के, बिना अपने स्वधर्म किए, बिना जो है अपने स्वकर्म किए हमारा जीवन पशु से भी बदतर हो जाता है। पशुओं से हम ऊपर उठें, पशु वृत्ति से, ऐसी कुत्सित मनोवृत्ति से ऊपर उठें, इसके लिए जो तथ्य है, जो सत्य है जीवन का और इस जगत का, उसको हमको धारण करना चाहिए। परम पिता परमेश्वर की हम सब पर बड़ी कृपा है, बड़ी उसकी अनुकंपा है। उसने हमको मानवीय जीवन दिया है और इस जीवन को पा करके हमको इसको मिट्टी में नहीं मिलाना, इसको हमको असफल नहीं बनाना, इस जीवन को हमको सफल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है। उसके लिए निरंतरता से सत्य की खोज करके, सत्यमय जीवन जी करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा ने जो जीवन हमको दिया है, जगत दिया है, ये हमारी ही उत्कर्ष के लिए दिया है। हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त करें, पुरुषार्थ चतुष्टय से युक्त हमारा जीवन हो, इसके लिए वासनाओं से मुक्ति हो और प्रभु की उपासना से हमारी युक्ति हो, तभी हमारी उन्नति होगी। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष रखूंगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 90वें सूक्त के चौथे मंत्र को आपके समक्ष पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। बहुत ही सुंदर बात कही है। ओम त्वं हि सत्यो त्वं हि सत्यो मघवन्ना नतो विचित्रा। मघवन्ना नानतो नानतो वृत्रा। भूरि रिजन से रिजन इंजन से रिंज से सत्वम शविष्ठ
स त्वं शविष्ठ वज्रहस्त वज्रहस्त दाशुषे दाशुषेर्वंच अर्वांच दाशुषे अर्वांचम रयिमा कृधि। रयिमा कृधि ऋग्वेद के 8वें मंडल के 90वां सूक्त है और इसका यह चौथा मंत्र है। ओम त्वं हि सत्यो मघवन्नानामनतो वृत्रा भूरि रिञ्जसे सा त्वं शविष्ठा वज्रहस्तादाशुषेर्वाञ्चं रयिमा कृधि। ओम त्वं हि सत्यो मघवन्नानतो वृत्रा भूरि रिञ्जसे स त्वं शविष्ठा वज्रहस्तादाशुषेर्वाञ्चं रयिमा कृधि। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि हे मघवन, जो सदा ऐश्वर्य देने वाला है, सदा सबको ऐश्वर्य से युक्त करने वाला है, आप त्वं ही सत्यः, आप ही सत्य स्वरूप हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम शिवम सुंदरम। अलग अलग संदर्भों में हमारे शास्त्रों में चर्चा आई है। तो कहा कि सत्य अनानतः प्रभो, हे प्रभो आप ही सत्य स्वरूप हैं, अनानतः किसी से भी पराभूत नहीं किए जाते। अर्थात संसार में ऐसा कोई भी शक्तिशाली नहीं है जो आपको पराभूत कर सके, आपको पराजित कर सके। आप सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली हैं। आप तो वासनाओं को, आप इस संसार की जो भोग वृत्ति है उसको आप नष्ट करने वाले हैं। वृत्रा वासनाओं को भूरी खूब ही रिंज से न्यंग करोशी पराभूत करते हैं। हे शविष्ठ, सर्वाधिक शक्ति संपन्न वज्रहस्त, हाथ में वज्र लिए हुए प्रभो, सह तम वे आप दाशुषे, निसंदेह हे दासवान जो दानशील हैं उनके रक्षक, जो दास भाव से आपके शरणागति को प्राप्त किए हैं उनके रक्षक, पुरुषों के लिए आप रईम अर्वांचम आकृधि, धन को सर्वतः अभिमुख करिए। आप दानशील पुरुषों को धन प्राप्त कराते ही हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके जो प्रियाचरण में चलते हैं,
आपका आदेश उपदेश संदेश जो मानते हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, आप सत्य और ऋत की स्थापना करने वाले हैं। इस संसार को एक एक पल आप रक्षा करने वाले हैं, उसकी सुरक्षा करने वाले हैं। आप ही प्रभु सत्य स्वरूप, किसी भी शत्रु से कभी पराभूत नहीं होने वाले हैं। प्रभु हमारे लिए वासनाओं का विनाश करके ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं, ऐश्वर्य से हमको युक्त करते हैं, और जो न्यूनताओं से ऊपर उठ जाता है वो ऐश्वर्यवान हो ही जाता है। तो आपकी भक्ति करने से हमारे न्यूनताएं दूर हो जाती हैं। हम सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसे सुंदर जीवन को जीने के लिए समर्थ हो जाते हैं, जो हमारे संपूर्ण उत्कर्ष का कारण बनता है। यह कारण आपकी कल्याणी वेदवाणी से जो हमको जो है सत्य तथ्य का ज्ञान हुआ है, इससे हमको प्राप्त होता है। और आप सबके व्रतों का रक्षण करने वाले हैं। किसी ने आपके शरणागति को प्राप्त करके, आपके भाव को हृदय में संजो करके कोई संकल्प लेता है, तो आप उसको पूरा कर देते हैं। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाँ बस कोई मान्यता मान ली कि प्रभु ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए और हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बातें नहीं। जो पुरुषार्थ करेगा वही अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। बिना पुरुषार्थ किए तो कुछ होता है नहीं। इसलिए यह जो संकल्प से अपने जीवन को जीता है, संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो कहा कि ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तक्षकेयम तन्मे राधिताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। तो हे प्रभु, आप ज्ञान प्रकाश में प्रभु, कर्मों के रक्षक प्रभु, हे ईश्वर, मैं उत्तम कर्म करूंगा ऐसा मैं संकल्प करता हूं, और उत्तम कर्माचरण से मैं समर्थ हो सकूं, मेरे कर्म को मैं सिद्ध कर सकूं, मेरे कर्म की सिद्धि मेरे सामर्थ्य में हो, ऐसा आप मुझको बनाइए। मैं अनृत से पृथक होकर के सत्य को प्राप्त होता हूं। आप सत्य स्वरूप हैं, मुझको सत्य में प्रतिष्ठित कीजिए। सत्यमेव जयते नानृतम। जो अनृत है ना, अनृत से जो चकाचौंध है, जो संसार का एक मुखौटा बनावटी जो स्वरूप है कि बाहर से कुछ अंदर से कुछ, बाहर से तो सुख लग रहा है लेकिन अंदर तो दुख ही दुख है। तो इससे मैं सजग रहूं, सावधान रहूं, मुझको अनृत से सत्य की राह पर लाइए प्रभु, इसका सामर्थ्य मुझको दीजिए। और इस प्रकार से जो जीता है वह निसंदेह जीवन में उत्तम कर्म करता है। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम स्थितिर्हि सत्यम धर्मस्य तस्मात् सत्यम न लोपयेत। महाभारत में बहुत सुंदर बात कही है कि नास्ति सत्यात् परो धर्मो, जो सत्य की बात यहाँ पर चल रही है। वेद मंत्र में भी कहा तुम ही सत्य हो, तो आप सत्य स्वरूप हैं, आप सत्य स्वरूप हैं। इसलिए कहा सत्य से बढ़कर के कोई अन्य श्रेष्ठ धर्म है ही नहीं। नहीं, नास्ति सत्यात् परो धर्म, सत्य ही साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। तो सत्य बोलना ये सबसे बड़ा पुण्य है और झूठ बोलना ये पाप है, क्योंकि प्रभु का स्वरूप सत्य स्वरूप है। इसलिए ऋषियों ने उपदेश किया सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। सत्य ही हमारे जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। बनावटी या जो अनृत है, जो क्षणिक है, उससे हमको सुख मिलने वाला नहीं, उससे उन्नति मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहा सत्य से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं। ना अनृतात जो है पातकम परम, जो सबसे बड़ा पाप का कारण है,
जो सबसे ज्यादा नरक की ओर ले जाने वाला है वो क्या है? असत्य, वो झूठ है। इसलिए झूठ बोलना छोड़ करके सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसको भी मनुस्मृति में कहा है। तो कहा कि ना अनृतात पातकम परम स्थितिर ही सत्यम, कहा इसलिए तुम सत्य का जो है संबल लेकर के आगे बढ़ो। सत्य ही धर्म का आधार है, सत्य के बिना ये धर्म का आधार भी आधार नहीं रहेगा। और कहा अतः सत्य का लोप मत करो, सत्य का कभी भी लोप नहीं करना चाहिए। सत्य में जो है हमारा जीवन हो। और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, बोले क्या करें, सत्य तो बोलते हैं लेकिन सत्य तो बुरा लग जाता है। जो सच्चाई तो कड़वी होती है, ऐसा लोग बोलते हैं सच्चाई कड़वी है। अरे सच्चाई को बोलने के भी तरीके होते हैं, सच्चाई को कैसे बोलना है, हजारों ढंग से आप बोल सकते हैं। अब किसी को भी आप कुछ भी बोलेंगे, किसी का जो है शरीर, अक्सर देखते हैं, प्रायः हम देखते हैं तो दिव्यांग हो जाते हैं। अब दिव्यांग कह दिया, एक दूसरा शब्द हो गया, दूसरा उसका भाव चेतना हो गया। अब किसी को बोलो लंगड़ा बोल दो, किसी को लूला बोल दो, किसी को काड़ा बोल दो, तो जो है ऐसे बात तो ठीक है, लेकिन उसको बोलने का तरीका आना चाहिए। हम यदि अपने भाव को अच्छे से रखते हैं तो निसंदेह किसी को उसमें बुरा नहीं लगता है। तो ये अपना अपना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अपना नजरिया होता है। कोई आधा गिलास पानी है तो कोई बोल रहा कि गिलास में आधा पानी है, आधा गिलास खाली है, एक ये भाव हो गया बोलने का। दूसरा भाव ये है कि गिलास में पूर्ण जल नहीं है या गिलास जो है पूर्ण नहीं है। अब दोनों बात है, तो एक सकारात्मक, एक जो है नकारात्मक। तो अपने भाव में हमको सत्य बोलना है। इसलिए मनु महाराज ने भी कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम चानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म का तत्व क्या है, इसका बोध क्या है? तो यहाँ पर कहा कि सत्यम ब्रूयात, तुम सत्य बोलो। जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए यह परम आवश्यक है कि सच्चाई के साथ जीवन को जिए और सत्य बोले, सत्य के साथ प्रिय बोले। रोज हम मंत्र पाठ करते हैं, देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपूहु केतम नः पुनातु वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। हे वाचस्पति, हे वाणियों के स्वामी परम पिता परमेश्वर, हमारी वाणियों को रसदार बनाइए। स्वदतु, रसदार, नीरस नहीं, कड़वी वाणी नहीं। हम स्वयं अपने वाणी को अच्छा करने का प्रयत्न करें। तो सत्य बोलो, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, तथा ऐसा सत्य ना बोलो जो अप्रिय हो। सत्य के बोलने में भी विनम्रता हो, सत्य के बोलने में भी समरसता हो, सत्य के बोलने में भी किसी को हम दुख ना पहुंचाएं, ऐसा हमको ध्यान रखना चाहिए। और कहा है कि प्रियम चा अनृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन। प्रिय वचन ना बोलें जो असत्य हो। कुछ लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं, बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल मुख में ऐसा लगता है कि जो है अमृत है, लेकिन उनके हृदय में विष घुला होता है। वे बाहर कुछ अंदर कुछ, गिरगिट की तरह के रंग बदलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अंदर है वही बाहर हो, जो हृदय में है वही वाणी में होना चाहिए, मन में है वाणी में होना चाहिए, वाणी में है तो व्यवहार में होना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए यही सत्य सदा से चला आ रहा है। इसी सत्य को, इसी धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं। और उपनिषदों में जो अभी बोलते हैं कि सत्यमेव जयते नानृतम, बहुत सुंदर बात कही मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमत्य ऋषयो हि आप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम। बहुत सुंदर बात कही कि जो सत्य ही जीतता है।
असत्य की कभी विजय नहीं होती है, झूठ कभी जीतेगा नहीं। लेकिन आज की जो परिभाषा हम इसको कहते हैं, तो आज तो न्यायालय में जाकर के लोग झूठी गवाही दे देते हैं, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं, सत्य कुछ होता है और दिखाया कुछ जाता है। इसलिए अनेक बार इस सत्य की भी हार देखी जाती है। यद्यपि ईश्वर का एक विधान संविधान है, जैसे हर देश का, राज्य का कुछ ना कुछ विधान संविधान होता है, कुछ कानून होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो प्रभु की भी यही रीति है। ये वेद का जो आदेश उपदेश संदेश है, यह भी विधान है। यहाँ तो हो सकता है कि उसको कोर्ट में, उसको न्यायालय में झूठी गवाही देने पर जो है, जो झूठा है उसको विजय मिल जाए, लेकिन जिसने भी झूठ का सहारा लेकर के विजय प्राप्त की है, वह एक न एक दिन धोखा खाएगा, उसके जीवन में अनेक कष्ट आएंगे। जिसको सत्य को जिसने दबाया है, और सत्य को भी कभी ऐसा निराश नहीं होना, सत्य तो सत्य है, सत्य सदा एक जैसा रहता है, सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी यह किसी भी प्रकार से कोई बात करे, तो सत्य हमारे स्वभाव में उतरना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सत्य को विजयी बनाने के लिए एक एक पल पल जागरूक होना पड़ेगा। यदि कहीं भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपने को हम निर्मल बनाएं, निर्बल नहीं बनाएं। अपने को हम सबल बनाएं, सफल बनाएं, हम विफल न बनाएं, तो यह बहुत ही उन्नत जीवन हो जाएगा। और यह सत्य से ही देवयान मार्ग विस्तृत होता है। सदाचारी विद्वानों का यह मार्ग अवश्य उनको प्राप्त होता है, जिससे कि पूर्ण अभिलाषा वाले ऋषि लोग उस पद को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का परम भंडार है। सत्य ही वास्तव में जीने का आधार है, सत्य से ही धर्म है, सत्य से ही यह संसार है। सत्य जिस दिन नहीं होगा, उस दिन ये सारा संसार भी नहीं होगा। अर्थात सत्य तो परमात्मा का नाम है। जिस दिन परमात्मा नहीं, उस दिन संसार नहीं, क्योंकि यह धरती धैर्य से, सत्य से चलती है। और जो हम एक बात करते हैं आपस में भी, हम यह देखें कि कोई व्यक्ति बहुत झूठा है, बहुत झूठा, हर बात में झूठ बोलता है, असत्य बोलता है। अब वह व्यक्ति जो झूठ बोलने वाला है, वह व्यक्ति भी कभी एक बार भी नहीं चाहेगा कि उसका मित्र उससे झूठ बोल दे, उसकी पत्नी उससे झूठ बोल दे, उसका बेटा बेटी उससे झूठ बोल दे, उसका शिष्य उससे झूठ बोल दे। जो व्यक्ति किसी भी रूप में है, गुरु के रूप में है, आचार्य के रूप में, पति के रूप में है, पत्नी के रूप में है, या जो है गुरु शिष्य या जो कुछ भी है, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा बेटी, उसका कोई भी संबंधी उससे झूठ बोले। तो स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक है सत्य। सत्य क्योंकि परमात्मा का नाम है, वो हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, ऐसा हमको अनुभव करना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, और सदा सत्यमय जीवन हो, सत्य से युक्त हो। ओम शांति शांति शांति।